समोर आहे ना बघ ना टी शर्टमध्ये हे समोर आहे ना साहेब आहे ना गणेश हां दिलीप थाई दिलीप थाई पुराना जमाना का बाजीगर वगैरह ये साइडला रे पाठी वा सर्वांनी माझंच बूम दिलं होतं
ये कहाँ खोखा भी नहीं जा रहे हो? इनको हिसाब देना है। तुम खोखा क्या करोगे? गोली लेने जा रहे थे? और खाली मत समझो, उनकी नौकरी है। Parallel cinema, what we understand, and new wave in Indian cinema. What is the loss, and how will the fraternity will come over this loss? See, there can only be one Shyam Benegal, right? I think youngsters should go into his archives, watch his films, find that inspiration, and maybe in his passing, he will leave us a gift for us to remind us, have a look at my films. They will learn something from that. That you want to talk about things which apart from I think Ankur was, for me, most path-breaking. It was something like Rishida asked him, why is the sound in your film so different? He's saying, because I'm shooting on location. He never did the dubbing, so he brought back, even technique and aesthetics and storytelling. And he told me one thing I'll never forget. As a cinema person, even if you watch a film in any language, the film is good if you don't need subtitles. That's the power of storytelling. एक हीरा चला गया, लेकिन श्याम बेनेगल साहब के लिए बिल्कुल सही. He was the father of parallel cinema in Hindi films. 1974, that makes 50 years. 50 साल पहले उन्होंने अंकुर बनाई थी, और इन 50 वर्षों में उन्होंने जो हिंदी सिनेमा का जो अल्टरनेटिव सिनेमा था, जो नॉन ट्रेडिशनल सिनेमा था, रियलिस्टिक सिनेमा था, उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है, और वो वाकई उन्होंने इसे जन्म दिया. बहुत कम लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड में फिल्म क्लब्स हैं, तो उनका जो एपिक बॉडी, उन्होंने एक इलेक्शन करवाया था कि 100 बेस्ट डायरेक्टर्स दुनिया में कौन हुए, तो उसमें हिंदुस्तान के सिर्फ 2 डायरेक्टर्स का नाम था, सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल. मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने को समझता हूँ. उनकी 2 पिक्चरों में मैंने गीत लिखे, ज़ुबैदा में और सरदारी बेगम में, और वो मेरे लिए एक तजुर्बा था, इसलिए कि वो एक नई तरह की फिल्में थी, नया उसका मिजाज था, नया उसका डायलॉग था, उसमें गीत भी बिल्कुल अलग तरह के थे. बहुत बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, और वाकई एक ऐसी जगह खाली हुई है जो भर नहीं पाए. शबाना मैम ने भी अंकुर से शुरुआत की थी, नेशनल अवार्ड मिला था. his 90th birthday. You recently celebrated his 90th birthday, the family, friends together. Yes. That's right. Tell us the mood that was there then. Is that a happy It's so mood, ma'am? unfortunate that that time only Shabana was there and I wasn't in Bombay, and today Shabana, who really treats him almost like a father, she is not in Bombay. And wherever she is, I spoke to her, she was crying on the phone. But that's how it is. What a wonderful person, what a wonderful director, and what a great man. शबाना मैम ने भी अंकुर से शुरुआत की थी, उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था पहली ही फिल्म से. That was his
फीचर फिल्म ऑल्सो, फर्स्ट फीचर फिल्म। उनकी कमी हमेशा रहेगी और उनका जो काम है उससे इंस्पायर होकर मैं समझता हूँ नेक्स्ट जनरेशन को उनकी फिल्में देखना चाहिए, यंग जनरेशन को, और उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। यही उन्हें ट्रिब्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। एक मैम को निकलने दे, मैम को निकलने सर, सबसे पहले आज काफ़ी सैड मोमेंट है। हाँ जी। पूरे सिनेमा के लिए नहीं, हाँ जी। पूरे भारत के लिए। हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो पर्सनल लेवल पे उनके साथ 2003 से एज एन एक्शन डायरेक्टर कनेक्टेड हूँ। नेताजी में एज एन एक्शन डायरेक्टर काम किया। अभी जो लास्ट फिल्म उनकी थी मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, उसमें एज एन एक्शन डायरेक्टर काम किया। तो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत लॉस है, क्योंकि एक आप एज ए डायरेक्टर या एज ए टेक्नीशियन आदमी से सीखते हो या एज ए ह्यूमन बीइंग सीखते हो। तो मैंने बहुत कुछ उनसे एज ए ह्यूमन बीइंग सीखा है। एज ए डायरेक्टर तो बहुत कुछ सीखने को मतलब उनसे था। तो इट इज़ ए बिग लॉस। और उनकी स्पिरिट जो थी ना, अनडाइंग स्पिरिट, आज सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि एट द एज ऑफ 88 ही डायरेक्टर द बिगेस्ट फिल्म ऑफ हिज लाइफ मुजीब। तो इट इज़ सबके लिए मतलब एक अंदर की सोच। और वो अभी 9 दिन पहले हमने साथ में उनका बर्थडे मनाया उनके ऑफिस में। तो उनकी वो स्पिरिट, हंस के सबसे साथ मिलना, केक खाया, सब कुछ। तो मैं उनको मजाक कर रहा था, शाम बाबू आगे की फिल्म का एक्शन कभी डिस्कस करना है, मैं आऊँ फिर। तो मुजिब को लेके काफ़ी चर्चा थी, एक सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहे थे जिस तरह से उन्होंने लिखी थी। बीच में मुजिब की शूटिंग भी बंद हुई थी, उनको लेके कुछ चर्चा हुई थी जन्मदिन? नहीं, उनके उसके बारे में चर्चा नहीं, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो गई थी। हम तो आगे का सोच रहे थे। उसमें कोविड आ गया, कोविड के टाइम पे भी उन्होंने शूटिंग किया। दैट वाज ए स्पिरिट जो सभी सल्यूट करते हैं। कि उनको बोला भी गया कि कोविड में नहीं शूटिंग करते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, अगर मैं बीच में मेरे को कुछ हो गया, फिल्म बंद पड़ेगी तो कैसे कंप्लीट करेंगे। दैट वाज द स्पिरिट, दैट वाज शाम भाई ने कहा। थैंक यू। कृष्णा भाई भाई आज जावेद भाई पुश कर रहे हो तो पता नहीं चल रहा तुम, चलो टकरा जाते हो, उसके बाद पुश कर रहे हो। कुछ तमीज सीखो। देख तो अभी साइड में देखता ही नहीं है तो आ जाइए। नहीं अभी मत कहिए। मैं यही कहूँगी कि सारे लोग एक साइड ले। सारे लोग उनको लेके एक जैसे अनाथ हो जाते हैं ना, वैसे सारे लोग इस समय बहुत दुखी हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो उनका योगदान है वो भी आप नहीं भुला सकते हैं। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? गाइस, सबसे पहले आप क्या कहना चाहोगे? मैं काफ़ी बड़ी कुछ loss नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी इट्स अ ह्यूज लॉस which is personal as well as for the nation and for the entire world. The cinema he's given us, and we're still processing, so I have not much to say. थैंक यू मैम। पीछे सशक्त खड़े रहे। आज हम देखते हैं कि अगर डायरेक्टर को रिएक्शन आ जाए तो बदलाव शुरू हो जाते हैं। श्याम सर ने कभी वैसे नहीं किया। जो एंड सक्सेसफुल फिल्में बना। End of an era, do you believe it is end of an era, or you think the legacy is going to be taken forward by younger generation? Well, obviously the younger generation, the way he has inspired so many of us, you can see it's a but the inspiration obviously will remain. But I think the conviction that he had, I think if we have even 10% of that, we'll probably make much more better. Favorite film of Shah, and apart from your own film that you made? Mandi, of course, apart from Welcome to Sajjanpur, because like I said, I had a great time shooting that. But and there are so many more. But I think Mandi, the way it is crafted, the way it is enacted, again thanks to Shyam sir that we could see something like that. Okay, some these kind of stories can also be told in this manner. So that is the confidence that he's given all of us. What set him apart from the rest of the world? Last question, sorry. I think I used to call him the hypnotizer, because whenever he used to speak, he used to mesmerize his audience. We used to just keep sitting there listening to whatever he had to say. The knowledge that he had to impart was phenomenal, and he would speak on any subject fluently, whether it was politics or social or economics or geography, films, of course, cuisine.
and we would just keep listening to whatever he had to say. So that knowledge was for all to see and experience in all his films that he's done. Thank you. जानना चाहिए हिंदी के बारे में मैं बात करूँ, अक्सर सोसाइटी को एक अलग अलग मैसेज देते थे। ये कितना बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, नहीं पूरे भारत के लिए सर? नहीं, इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ा लॉस डेफिनेटली है, कंट्री के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। जैसे मैंने कहा कि उनके जैसा फिल्म मेकर, उनके जैसा क्या कहते हैं कन्विक्शन का फिल्म मेकर, जैसे आपने कहा कि उनकी जो फिल्में होती थी, उनकी जो कहानियाँ होती थी, वो इतने स्ट्रांगली उस ऐसे एरा में जब सारी फिल्में बन रही थी उस वक्त अपनी कहानी लेके, नहीं मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसे बताना चाहता हूँ, इसी तरीके से बताना चाहता हूँ, उसके पीछे इतना स्ट्रांगली खड़ा रहना सिर्फ श्याम सर कर सकते थे। आज के डायरेक्टर्स बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतनी कन्विक्शन से अपनी कहानी के पीछे खड़े रहते हैं। थैंक यू। कृष्णा भाई लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए, आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं।